इस तरह सिनेरियो में उर्दन और इराक में अमरीकी फौजियों की हलाकत के बाद ईरान ने हमलों में मजीद शिद्दत आ गई है और मुसलसल नवी रात सुबह हुर्मुज़गान और बुशहर में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। सीरक, चाबहार, कुनार, तबरेज़ और ख़ुज़ेस्तान के इलाके भी लरज़ गए। अमरीकी सदर ने कहा कि आज रात हमने ईरान पर शदीद हमला किया। एक बार फिर वही पुराना दावा दोहरा दिया कि तेहरान के पास तकरीबन सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन सच ये है कि ईरान अमरीकी हमलों का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। जबकि सुबह लॉरिस्तान से मिसाइलों की नई लहर दाग दी गई और मिसाइल अमाराती साहिल के करीब मुखालिफ जहाजों की जानिब दागे गए थे। जबकि बरतानवी फौज के मुताबिक आबने हुर्मुज़ में ओमान के साहिल के करीब प्रोजेक्टाइल टकराने से ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी। टैंकर को लेमा के करीब निशाना बनाया गया। जबकि पासदारान इनकलाब का शाम के इलाके अल तन्फ में भी दुश्मन के कमांड सेंटर पर हमला सामने आया है। इसके अलावा अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं वो बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा में अमेरिकी सफारत खाने ने सिक्योरिटी अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो ये हमलों का सिलसिला है जो कि जारी है। इसके अलावा ताज़ा खबर दे रहे हैं आपको कि अमेरिका ने ईरान तनाज़े के सिफारती हल का इंदिया दे दिया है। ये इशारा अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की जानिब से दिया गया है और लेबनान के जो सदर हैं उनसे मुलाकात में मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ सिफारती हल के लिए तैयार है। तो ये एक बड़ी खबर है जो हम आपको दे रहे हैं और देखते हैं कि वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के इस बयान के बाद अमेरिकी फ़ौज की जानिब से ईरान पर हमलों का जो सिलसिला है वो रुकता है या फिर नहीं, क्योंकि ईरान ये वाज़ेह कर चुका है कि आपने हुर्मुज़ पर कंट्रोल सिर्फ उसी का होगा। अमेरिका की मुदाखलत किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो एक बड़ी खबर है, मार्को रूबियो की जानिब से इंदिया दिया गया है तनाज़े के सफारती हल के लिए और जो ये इशारा है ये दिया गया है कि जो अमेरिका है वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की जानिब से ये इंदिया भी दिया गया है। बिल्कुल ऐसे ही इस किस्म के इंदिये भी दिए जाते हैं, कोशिशें भी की जाती है, लेकिन एट द एंड फिर जो है ना वो ट्रम्प जो है वो कोई ऐसी बात कर देते हैं कि जो मामला है वो दोबारा से खटाई में पड़ जाता है। बहरहाल इस सारी सिचुएशन से आलमी मईशत पर जो है ना वो बड़े मनफी असरात पड़ रहे हैं। ईरान अमेरिका कशीदगी के खौफनाक असरात मुरतब हो रहे हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और बरतानवी क्रूड ऑयल की बात करें तो वो $90 फी बैरल से भी तजावुज़ कर गया और अमेरिकी खाम तेल के भी $84 फी बैरल पर सौदे जारी हैं। तो जिस तरह से रिफ्ट बढ़ रही है, टेंशन बढ़ रही है, अनरेस्ट बढ़ रहा है, उसी तरह जो ऑयल प्राइसेज हैं उनमें भी हम देख रहे हैं कि रोजाना की बुनियाद पर इजाफा होता जा रहा है। उस में सैलाबी रैला सब कुछ बहा ले गया। दरिया सिंध की बेरहम मौजें बेकाबू, 2 सरकारी स्कूल दरियाबुर्द हो गए, सैकड़ों एकड़ रकबे पर काश्त फसलें और 300 से ज्यादा मकानात को नुकसान पहुंचा है। बात कर लेंगे इसी सिलसिले में। आसिफ खान हमारे साथ मौजूद है। आसिफ बताइए क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये करोड़ लाल ईसन से पहाड़पुर तक 80 किलोमीटर की पट्टी में दरिया सिंध बह रहा है, जो कि अब बिल्कुल जो दरिया सिंध की बेरहम लहरें हैं उसने बड़ी आबादी को अपनी लपेट में ले लिया है। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर सैकड़ों एकड़ फसलें और उसके साथ साथ पुख्ता मकानात और बड़ी आबादियाँ जो है वो इस वक्त शदीद कटाव से मुतासर हो रही हैं। बस्ती कंजाल के 2 बड़े सरकारी स्कूल, एक गवर्नमेंट बॉयज स्कूल और एक गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल जो है वो भी इसकी लपेट में आ चुका है, जिसे खाली कराया जा रहा है। और हंगामी सूरत हाल है, यहाँ पर लोग इस वक्त खुले आसमान तले जो है वो जिंदगी गुजार हो चुके हैं और लोगों का ये शिकवा है कि मकामी इंतजामिया की जानब से ताहाल उनके लिए कोई भी इक़दाम अभी तक अमल में नहीं लाए गए। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ तो दरिया सिंध जो है पहले इस बड़ी आबादी से 6-7 किलोमीटर दूरी पे था और देखते ही देखते जो है चंद माह में जो है दरिया सिंध ने 6 से 7 किलोमीटर कटाव किया है और अब यहाँ पर बिजली के पोल भी दरियाबुर्द हो चुके हैं, जिसकी वजह से इलाके में जो बिजली का निज़ाम है वो भी दरम बरम हो चुका है। आसिफ खान, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। एक और अहम खबर, खैबर में तेज बारिश के बायस मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी रैले। सुल्तान खेल के मुकाम पर गाड़ी सैलाबी रैले में बह गई। गाड़ी में सवार खवातीन और बच्चों को बचा लिया गया, ताहम 3 अफराद लापता बताए जा रहे हैं। उमर शनवारी से मजीद बात करेंगे। उमर, अपडेट करिए इस सिलसिले में। जी बिल्कुल, लंडीकोतल मुजाफात में आज तेज बारिश हुई है, जिसके बायस लंडीकोतल मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी रैले निकला है और इसी सैलाबी रैले में 2 गाड़ियां भी बह गई। पुलिस के मुताबिक एक गाड़ी सुल्तान खेल के मुकाम पे जो अफगान शेरों की थी, जो अफगानिस्तान जा रहे थे, वो सैलाबी रैले में बह गए। इसमें जो खातून थे और बच्चे उसको बचा लिया गया, जबकि 3 अफराद अभी तक मुबैना तौर पर लापता है। जबकि दूसरी गाड़ी लंडीकोतल के इलाके खुगा खेल के मुकाम पर सैलाबी रैले में बह गई। इसमें भी जो जितने सवार थे
थे उनको बचा लिया गया, जबकि पुलिस के मुताबिक अभी भी जो लापता अफराद हैं उनकी तलाश जारी है। जी, लापता अफराद की तलाश की जा रही है। उम्र अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। दीगर खबरें शामिल करते हैं। महकमा खुराक सिंध में गंदम के गोदामों पर जरासीम के स्प्रे की मद में करोड़ों रुपए की मशकूक अदायगियों का मामला। स्प्रे के लिए 14 करोड़ 91 लाख रुपए का बिल जारी किया गया, ताहम रिकॉर्ड तलब किए जाने पर महकमा खुराक को मतलूबा दस्तावेजात पेश नहीं किए गए। इसकी वजह जानेंगे। काजी हसन हमारे साथ मौजूद हैं। काजी बताइए। जी बिल्कुल, ये महकमा खुराक ने जब गंदम के जो गोदामों में स्प्रे के लिए 14 करोड़ 91 लाख का रिकॉर्ड मांगा तो पता चला कि डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर वो रिकॉर्ड फराहम नहीं कर सके, और ये रिकॉर्ड जो है जो कराची शहीद बेनज़ीराबाद नौशर फिरोज सांगड़ के डिप्टी डायरेक्टर से मांगा गया था कि जो स्प्रे किया गया था उसके मतलब रकम के रिकॉर्ड फराहम किया जाए, लेकिन वो रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया और कराची में तकरीबन 14 करोड़ 91 लाख का बिल जारी किया गया और जिसकी अदायगी भी 8 करोड़ से ज़ायद की अदायगी भी कर दी गई। इसी तरह जो 4 मुख्तलिफ डिप्टी डायरेक्टर उन्होंने कोई भी रिकॉर्ड फराहम नहीं कर सके। जी, काजी हसन, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज उतार चढ़ाव जारी। 100 इंडेक्स 2187 पॉइंट्स तक गिरा, लेकिन बाद में मार्केट ने कुछ रिकवरी की। मजीद जानते हैं नुमाइंदा समा रिजवान आलम से। रिजवान, मार्केट कैसी रही? देखें, कारोबारी हफ्ते का पहला रोज है। हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट जो है फरोख्त के दबाव में ही है। 1383 पॉइंट्स की मंदी के साथ कारोबार का आगाज हुआ था और एक मौके पर मार्केट ने 2166 पॉइंट्स की हमने मंदी देखी, जिसकी वजह से मार्केट 1,75,000 और 1,74,000 पॉइंट्स की 2 हदें गवा बैठी। लेकिन उसके बाद मार्केट में रिकवरी आई। मार्केट 474 पॉइंट तक माइनस रह गई थी। मंदी जो है 2100 से खत्म होते होते 474 पॉइंट तक महदूद हुई, लेकिन उसके बाद फिर उतार चढ़ाव अभी हम देख रहे हैं मार्केट में। इस वक्त मार्केट 100 इंडेक्स में 994 पॉइंट की मंदी मार्केट दिखा रही है। 1,74,809 पॉइंट पर 100 इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान। लाहौर की सेशन कोर्ट में वजीर आजम शहबाज शरीफ के हत्के इज्जत के दावे की समाअत। अदालत ने बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात की दरख्वास्त पर वकला से हतमी दलाइल तलब कर लिए। अदालती कार्रवाई का मजीद अहवाल जानेंगे। अरशद अली हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, एडिशनल सेशन जज यलमाज गनी की अदालत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हत्के इज़्ज़त के दावे पर समाअत हुई है। आज अदालत ने फ्रीकैन के वकला को बानी पीटीआई के वकील की जानिब से जो बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात की दरख्वास्त थी उस पर फ्रीकैन को दलाइल के लिए तलब कर रखा था। ताहम दौरान समाअत बानी पीटीआई के वकील की मसरूफियत के बायस वो अदालत में पेश नहीं हुए और उनके जूनियर वकील जो हैं वो अदालत के रूबरू पेश हुए और ये कहा कि आइंदा समाअत पर हम इस मुतफरक दरख्वास्त के ऊपर जो है वो दलाइल मुकम्मल करेंगे, लिहाजा अदालत जो है वो आज समाअत मुलतवी करने के अहकामात जारी करे, जिस पर जो है वो अदालत ने कार्रवाई करते हुए वकील की इस्तदा को मंजूर कर लिया है और 22 जुलाई को फ्रीकैन के वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया है। बानी पीटीआई के वकील ने जेल में मुलाकात की दरख्वास्त दी है और ये कहा है कि हत्के इज़्ज़त के जो दावा है उसमें जो जवाबात फाइल करने हैं उसकी जो है वो बानी पीटीआई से मुशावरत करनी है। मुतफरक दरख्वास्त के ऊपर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी अपना जवाब जो है वो दाखिल करवा दिया है और ये कहा है कि ये दरख्वास्त जो है वो बिला वजह ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लिहाजा अदालत जो है वो इस मुतफरक दरख्वास्त को भी खारिज करने के अहकामात जारी करे। अदालत जो है वो मज़ीद समाअत जो है वो 22 जुलाई को करेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया।